Good morning, all of you. In this class, we will to continue exercise 13.8. Let's start. In the last class, we have to done question 1 to 7. Now question 8. Question 8. A dome of buildings in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of 498.9.60. तो यहाँ पे जो cost है वो 498.96. Cost सर of यहाँ पर कॉस्ट लिख दो क्योंकि वो ब्लर आ रहा है. cost of whitewash inside the dome of hemispherical building. तो कॉस्ट गिवन है इसमें 498.96 रुपीज. और किस रेट से? रेट भी गिवन है 60 है. यस सर 4989.60 है. 0.60 है. सर 9 के बाद आएगा पॉइंट. इसमें थोड़ा चेंज कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है. तो इसमें जो डेटा गिवन है ना तो 498.96 जो कॉस्ट आपको गिवन है ना वो 498.96. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. जो रेट गिवन है किस रेट से चार्ज हो रहा है वाइट वॉशिंग का 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. क्या फाइंड करना? फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम. एक बिल्डिंग है हेमिस्फेरिकल डोम शेप में. तो इसके अंदर की जो सरफेस है इनसाइड जो सरफेस है उस पे क्या किया हुआ है? व्हाइट वॉशिंग की हुई है. और उसके जो कॉस्ट है वो कितनी गिवन है? 498.96. 498.96. जो अंदर जो इसकी जो इनर सरफेस है उस पे क्या कर रखा है? व्हाइट वॉशिंग कर रखा है. उसके जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है. और किस रेट से हो रहा है? 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. ये जो टोटल जो कॉस्ट है उसको मैं डिवाइड करूं इस रेट से. जो रेट गिवन है वो किस रेट से हो रहा है कि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है? 20 रुपीज. ये जो व्हाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट है वो पर मीटर स्क्वायर कितनी है? 20 रुपीज. जो टोटल कॉस्ट है उसको मैं इस कॉस्ट से डिवाइड करूं, जो रेट से डिवाइड करें तो आपके पास क्या मिलेगा? इनर कर्व सरफेस एरिया मिलेगा. क्या मिलेगा? इनर कर्व सरफेस एरिया. इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम. इसके इक्वल होगा तो टोटल जो कॉस्ट है, जो टोटल जो आपको कॉस्ट गिवन है वो किसकी कॉस्ट गिवन है? जो इसकी जो इनसाइड वॉल है, जो हेमिस्फेरिकल डोम शेप में जो बिल्डिंग है इसकी जो इनर साइड है उस पे क्या कर रखा है? व्हाइट वॉशिंग कर रखी है. जो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो गिवन है. तो इस कॉस्ट को इस रेट से डिवाइड करें, आपके पास क्या मिलेगा? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 498.96 डिवाइड 20. 498.96 जीरो भी साथ में तो क्या होगी वैल्यू?
498.960 डिवाइड 20 क्या होगी वैल्यू? करो डिवाइड करो। 249.4 24.9 249 24.948 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉस्ट है, जैसे रेट रुपीज में ना, और नीचे भी क्या है रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, ये कैंसिल आउट होगा तो किसमें आएगी, डायमेंशन क्या होगी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो टोटल कॉस्ट है इसको इस रेट से डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, जो कर्व सरफेस एरिया है। इनर सरफेस पे तो क्या कर रखा है, व्हाइट वॉश कर रखा है, और इसकी क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। तो जो टोटल कॉस्ट है उसको जब इस रेट से डिवाइड करेंगे तो इसने क्या बोलेगा, जो पर मीटर स्क्वायर है उसकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट को इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इनर कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, जो इसमें कितनी एयर प्रेजेंट है, कितने एयर प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जो इस डोम में प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, इनसाइड द डोम, तो वॉल्यूम क्या होगा, V इज इक्वल टू हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। अपने पास रेडियस नहीं है, पर रेडियस फाइंड कर सकते हैं किससे, जो इनर कर्व सरफेस एरिया है CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम। और यहाँ पे एज्यूम करें इसकी रेडियस क्या है R, तो फर्स्टली क्या फाइंड करना होगा अपने को, रेडियस की वैल्यू। जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीरिकल डोम कितना है 249.48, तो यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, वी नो दैट CSA of hemisphere is equal to 2 pi r square, 2 pi r square. 2 pi r square। ये जो CSA है हेमिस्फेरिकल डोम का, ये यूज कर सकते हैं 249.48 इज इक्वल टू 2 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस। तो 249.48 क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डेसिमल को रिमूव करें तो क्या होगा, 100 से डिवाइड 249.48 इंटू 7 डिवाइड 2 इंटू 22 इंटू 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। करो कैंसिल आउट करो, 2 से कैंसिल आउट करें कितना होगा, तो 22 से हो रहा है कैंसिल आउट, 22 से इसको डिवाइड करें तो क्या होगी वैल्यू, 1134 होगी, 22 से डिवाइड करेंगे तो कितनी होगी, 1134 1134। अगेन डिवाइड कर सकते हैं इसको, 1134 को डिवाइड करें 2 से तो क्या होगी वैल्यू, 567
567 into 7 divide 100 is equal to r square. तो 567 into 7, 7 into 7 49, तो 9 4 remaining, 7 into 6 42, 42 plus 4 46, तो 3969 4 remaining, 3969 divide 100 is equal to r square. तो r square is equal to 100 से क्या करते हैं उसको डिवाइड, तो 39.69 is equal to r square. Taking square root on both sides, r is equal to under root 39.69. तो यहाँ पे एग्जैक्ट 36 होता, r is equal to क्या होता अंडर रूट 36, तो 6 के अराउंड आती वैल्यू एग्जैक्ट 6 आती. अब 39.69 तो 6.34 के समथिंग आई वैल्यू, 6.34. तो r is equal to 6.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो 6.3 मीटर, 6.3 मीटर. अब वॉल्यूम क्या होगा? 6.3 कैसे निकालेंगे? अंडर रूट मतलब एक चीज को दो बार मल्टीप्लाई करना. हाँ, 6.3 को सब 6.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 39 पॉइंट समथिंग मिलेगी. तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 6.3 समथिंग. अब क्या फाइंड करना अपने को? वॉल्यूम फाइंड करना था एयर का इनसाइड द डोम. तो v इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब, v इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब. तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब. तो 2/3 पाई क्यूब 22/7, 22/7 r क्यूब. तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, तो 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21, तो 0.3 टाइम कैंसिल आउट होगा. 21 इंटू 3 कितना होता है? 63. तो 3 इंटू 7 21, जब 6.3 को जब डिवाइड करेंगे 21 से, वैल्यू क्या होगी? 0.3. तो 2 इंटू 22 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, तो 39.69. मल्टीप्लाई करो क्या होगी वैल्यू? 44 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगी वैल्यू? 11.907. 0.3 इंटू 39.69 क्या होगी वैल्यू? सर 11.907. 11.907. इसको मल्टीप्लाई करना है 44 से. 44 इंटू 11.907 करो मल्टीप्लाई, क्या आ रही है वैल्यू? 44 इंटू 11.907, तो 523.908. 523.908. कितनी आ रही वैल्यू? 8. 523.908. 523.908 कितनी आ रही वैल्यू? 523.908, 523.908 मीटर क्यूब. ये क्या जाएगा इसका? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द हेमिस्फेरिकल डोम. एनी प्रॉब्लम? No sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सारे सिंपल क्वेश्चन है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड है, लाइक कैलकुलेशन पार्ट है. क्वेश्चन 9. 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s, are melted to
form a sphere with surface area S dash. आपके पास क्या 20 स्फीयर है, 27 स्फीयर जिनकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, रेडियस क्या है स्मॉल आर। जो 27 स्फीयर है उनकी रेडियस क्या है, इस स्फीयर की रेडियस क्या है आर है, और जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो क्या है कैपिटल एस। with 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s। with 27 sphere है, each की रेडियस क्या है r और सरफेस एरिया क्या है s। अब इनको क्या किया मेल्ट किया, तो 27 स्फीयर इनको क्या किया मेल्ट किया। आफ्टर मेल्टिंग एक सिंगल स्फीयर फॉर्म किया है। जो 27 स्फीयर थे इसमें ईच स्फीयर की रेडियस r और सरफेस एरिया s, इनको क्या किया मेल्ट किया और एक सिंगल स्फीयर बनाया, सिंगल स्फीयर फॉर्म किया इनको मेल्ट करने के बाद। तो ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है r डैश है और जो सरफेस एरिया है वो क्या है s डैश है। तो क्या फाइंड करना है अपने को, फाइंड द रेडियस r। जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ है इन 27 स्फीयर को मेल्ट करने के बाद जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ है उसकी रेडियस फाइंड करनी है, इसका मतलब r डैश फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है। इसमें जो ईच स्फीयर का जो सरफेस एरिया है और जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ है उनका रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया का। देखो यहाँ पे जो 27 स्फीयर इनका जो वॉल्यूम होगा वो इस सिंगल स्फीयर के वॉल्यूम में इक्वल होगा। भाई इन जो 27 स्फीयर है इनको जो मेल्ट करके क्या बनाया है, जो सिंगल स्फीयर बनाया है, तो इसका जो 27 स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, सिंगल स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। जो 27 स्फीयर इनको मेल्ट करके क्या फॉर्म किया है, न्यू स्फीयर फॉर्म किया है। तो जो 27 स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो 27 वॉल्यूम ऑफ जो सिंगल स्फीयर है, ईच स्फीयर की जो रेडियस है r और सरफेस एरिया क्या है s, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 27 इंटू 1 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई रेडियस स्मॉल r, तो r क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई रेडियस क्या है स्फीयर की r डैश क्यूब। सर यहाँ जो हमें पाया बताया अगर इसको 20/7 करें तो दोनों साइड कैंसिल आउट ही होगा ना भाई। आप 22/7 पुट करोगे, यहाँ पे भी क्या आएगा 22/7, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हुआ, तो 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो 3r इज इक्वल टू क्या होगा r डैश, 3r इज इक्वल टू r डैश। सर 3r इक्वल्स टू r1 कैसे किया? दोनों का वॉल्यूम क्या किया इक्वल किया है ना। जो 27 जो स्फीयर है उनका जो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो सिंगल स्फीयर जो फॉर्म किया उसके वॉल्यूम। 27r क्यूब इक्वल्स टू r1 क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिया क्यूब रूट लिया है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो 27 r क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं 3r इंटू 3r इंटू 3r, और जो r डैश क्यूब है इसको क्या लिख सकते हैं r डैश इंटू r डैश इंटू r डैश। तो कंपेरिजन आप करोगे तो क्यूब रूट लोगे तो r की वैल्यू r डैश की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3r, r डैश की वैल्यू क्या आएगी 3r। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन, सर ये आपने देखो आपके 27r क्यूब ऑलरेडी तो है और यहाँ r भी क्यूब में है, तो वो कैसे?
यहाँ पे आर डैश का क्यूब है ना, सेम थोड़े ना यहाँ पे। आर डैश तो क्या, जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ है उसकी रेडियस है, और ये जो स्मॉल आर है, ये जो 27 जो स्फीयर जो गिवन है उसमें जो ईच स्फीयर है उसकी रेडियस है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 3r। एनी प्रॉब्लम? यहाँ प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो ये जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ उसकी क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है, और रेशियो फाइंड करना है ये जो सिंगल जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया, और जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ उसका सरफेस एरिया का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। एस अपॉन सरफेस एरिया ऑफ ईच स्फीयर डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। तो यहां पे देखो जो 27 स्फीयर थे, तो उसमें जो ईच स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था, एस, और डिवाइड सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। तो न्यू स्फीयर जो फॉर्म किया था 27 स्फीयर को मेल्ट करने के बाद, तो इसका जो सरफेस एरिया वो क्या, एस डैश है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, एस अपॉन एस डैश, एस अपॉन एस डैश। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 क्या लिखा आपने? क्या, एस अपॉन क्या लिखा? एस अपॉन एस डैश, एस अपॉन एस डैश। तो इसका जो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये आपने S1 लिखा है, देन एस डैश, एस डैश। तो मतलब क्या हुआ इसमें? क्वेश्चन में गिवन है ना आपको, जो एस डैश क्या है यहाँ पे, जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ है उसका क्या है, सरफेस एरिया है। तो जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ है आफ्टर मेल्टिंग 27 स्फीयर, तो जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ है उसका क्या है, सरफेस एरिया है। एस डैश यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर आफ्टर मेल्टिंग 27 स्फीयर। ओके, तो एस डैश क्या होगा, 4 पाई। अब रेडियस यहाँ पे कौन सी होगी, आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड आर डैश स्क्वायर। और आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3r के इक्वल। आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3r के इक्वल। तो पुट द वैल्यू ऑफ आर डैश, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3r। तो 3r का स्क्वायर, 3r स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइड 3r का स्क्वायर कितना होगा, 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:9, 1:9। तो एस अपॉन एस डैश क्या आ जाएगा, रेशियो 1:9। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 3r स्क्वायर कैसे नहीं? देखो बेटा, जो सरफेस एरिया है किसी भी स्फीयर का, जो सरफेस एरिया वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई यहाँ पे जो ईच स्फीयर है, जो 27 जो स्फीयर है उसमें जो ईच स्फीयर का सरफेस एरिया तो क्या था, एस, और रेडियस क्या थी, आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड एस डैश। एस डैश क्या है यहाँ पे, जो आफ्टर मेल्टेड 27 स्फीयर से जो न्यू स्फीयर जो फॉर्म हुआ है उसका क्या है, सरफेस एरिया। तो रेडियस भी कौन से लेंगे, जो न्यू स्फीयर की जो रेडियस है वही तो लेंगे, काउंट करेंगे। तो 4 पाई आर डैश का स्फीयर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर डिवाइड आर डैश का स्फीयर। अब देखो तो आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3r के इक्वल है। तो आर डैश की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, तो आर डैश का स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू कितनी है, 3r। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा, 9r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:9। ओके, सर अगर हम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 10. A capsule of medicine is in the shape of sphere. कोई मेडिसिन का क्या है, कैप्सूल है जो किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में। और क्या गिवन है, वो डायमीटर गिवन है।
कैप्सूल है स्फेरिकल फॉर्म में, और डायमीटर कितनी गिवन है 3.5 mm, 3.5 mm, 3.5 mm. How much medicine in mm cube is needed to fill this capsule? इस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन फिल हो रखी है वो फाइंड करनी है अपने को। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो रेडियस फाइंड कर लो, रेडियस ऑफ कैप्सूल। तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, रेडियस क्या होगी डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना है 3.5 mm, तो 3.5/2 mm। अब क्या फाइंड करना है, 1.75 मेडिसिन इन कैप्सूल, इस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी मेडिसिन होगी इसके अंदर। तो वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब। सर वॉल्यूम से कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी मेडिसिन? जितना वॉल्यूम होगा उतनी तो फील होगी ना इसके अंदर। टेबलेट यूज करते हो कभी, तो उस शेप में है, हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो इसमें जो जितनी क्वांटिटी फील हो सकती है, जितना इसका वॉल्यूम होगा, इसमें कितनी मेडिसिन फिल कर सकते हो, जितना इसका वॉल्यूम उतनी तो कर सकते हैं फिल। तो मेडिसिन इन कैप्सूल किसके इक्वल होगा, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, पाई के लिए पुट करो यहाँ पे 22/7, 4/3 पाई के लिए 22/7। और रेडियस फाइंड कर चुके हैं, रेडियस क्या है 3.5/2, 3.5/2। तो 3.5 सर 3.5/2 पे सॉल्व नहीं करेंगे। 3.5/2 वहां पे भी सोल्व कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो 2 into 2 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। 7 3.5 में डिवाइड करें 7 से कितना हो 0.5 इस 2 से 22 को जब डिवाइड करें 11 टाइम्स इज इक्वल टू 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.5 डिवाइड 3। इलेवन इंटू 0.3 3.3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 1200 वो 12.25 12.25। 25 अब 0.5 है ना ये 0.5 11 इंटू 0.5 तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 12.25 डिवाइड 3। तो 5.5 इंटू 12.25 कितना होगा 5.5 इंटू 12.25 67.375 67.375 डिवाइड 3, डिवाइड करना 3 से, बस 67.375 को डिवाइड करो 3 से 22 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू 22.458 22.458। तो ये क्या हो जाएगा mm क्यूब में वॉल्यूम हो जाएगा mm क्यूब। तो इतनी मेडिसिन फिल कर सकते हैं हेमिस्फेरिकल कैप्सूल में 22.45। इतनी मेडिसिन इतनी वॉल्यूम की मेडिसिन। हाँ इतना जो वॉल्यूम है मेडिसिन का जो वॉल्यूम है वो इतना फिल कर सकते हैं। जो 22.458 mm क्यूब वॉल्यूम मेडिसिन का फिल हो सकता है इस हेमिस्फेरिकल कैप्सूल में। एनी प्रॉब्लम? मतलब अगर हमें नंबर निकालना है तो हम जो मेडिसिन की वॉल्यूम है और जो टोटल वॉल्यूम उस जगह की उसको डिवाइड कर देंगे ना। हाँ एनी प्रॉब्लम? No sir. Any problem today class? नो सर। No sir. Okay, we will continue in next class. Thank you. Okay. Bye.